4 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया है, जो मैंने गलतियां की हैं, जो मैंने लॉसेस किए हुए हैं और मेरा जो नया ट्रेडिंग रोड मैप निकल करके आया है वो मैं बताने वाला हूं। मुझे नहीं पता इस वीडियो को कब, कौन और कितने लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन एक बात श्योर रखो, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है उसके बाद भी आपने इस वीडियो में बताई हुई चीज़ों को फॉलो नहीं किया, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई नहीं किया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपसे बड़ा मूर्ख, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। हाँ, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, आँख मूंझ के भरोसा मत करो, किसी को भी अपना एकदम गुरु या अपना एकदम से उसके फैन मत हो जाओ। पूरी तरह से इस वीडियो में दी हुई चीज़ों को लिखो, वेरीफाई करो क्या ये जुनून है या बस बेकार है या बस मैं अपने प्रॉफिट्स के लिए कह रहा हूँ। तो वेरीफाई करो तब उनको फॉलो करो, लेकिन इस वीडियो में बताई हुई चीज़ों को अगर आपको लगता है कि ये वास्तव में रियल में प्रैक्टिकल है, जुनून है, तो उनको फॉलो जरूर करना, अदरवाइज इस वीडियो को देखने का मतलब कोई हुआ ही नहीं। इस वीडियो में मैं आपको 4 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया है, जो मैंने गलतियां की हैं, जो मैंने लॉसेस किए हुए हैं और मेरा जो नया ट्रेडिंग रोड मैप निकल करके आया है वो मैं बताने वाला हूं। और ये वीडियो आपके लिए पूरा ट्रेडिंग रोड मैप हो सकता है। आपको इसके अलावा कोई ट्रेडिंग रोड मैप या ट्रेडिंग गाइड्स की जरूरत नहीं है कि मुझे ये चाहिए या ट्रेडिंग रोड मैप चाहिए या मुझे कोई बता दो क्या मैं ट्रेडिंग कर लूँ या नहीं कर लूँ, क्या सारी चीज़ें। कंप्लीट वीडियो है ये आपके लिए, फुल मास्टर क्लास हो सकती है। किसके लिए? कि हम ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, या फिर ट्रेडिंग को किस तरीके से करें या ट्रेडिंग कैसे सीखें। तो इसका एक ही रूल है, एक ही उपाय है कि पहले वेल प्रिपेयर्ड होकर के आओ कि तुम इसमें पैसा कमाने से पहले सीखने के लिए, एक प्रोफेशनल के लिए, जैसे कि कोई भी प्रोफेशनल ले लो, आईआईटी यानी कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर या डांसिंग या क्रिकेट, उसी तरीके से जैसे उनमें टाइम लगता है 3 से 5 साल, उसी तरीके से हम इसको भी 2 से 3 साल पूरे अफोर्ड, पूरे शिद्दत और पूरी मेहनत के साथ देने वाले हैं। अगर आप नहीं दे सकते हो, क्विट दी गेम, क्विट दी प्रोफेशन, क्विट दी ट्रेडिंग, कोई दूसरा प्रोफेशन चुन लीजिए। सेकंड, अगर तुम इसमें आ रहे हो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम के साथ में आना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस या जो भी कह सकते हो जुनून के साथ में आना, एक जिद्द जो होती है, एक जिद, उसके साथ में आना कि मैं आ गया तो आ गया, अब कोई भी पीछे नहीं हटूंगा, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी है ही नहीं कि मैं वहां पर शिफ्ट कर जाऊं, मैं अब इसमें ही करके रहूंगा, इसमें ही फोड़ूंगा, चाहे मुझे 1 साल लग जाए, चाहे मुझे 10 साल लग जाए, चाहे मैं कभी सक्सेसफुल ना हो, तो ही आप इस ट्रेडिंग करियर में टिक पाओगे। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि तुम यहाँ से बाहर कर दिए जाओगे। ये मार्केट है, तुम्हें जरूर फंसाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हैं वो आपसे 20-20 साल एक्सपीरियंस हैं और वो तुम्हारा पैसा लेना चाहेंगे और तुम उनका लेना चाहोगे। जंग बहुत तंगड़ी होगी और डिफरेंस बहुत बड़ा होगा, यानी कि तुम्हें लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो फिर बहुत ही एक जिद टाइप की लेकर के आना कि मार्केट कुछ भी कर ले, कितनी भी बार मेरा अकाउंट ब्लो कर ले, लेकिन मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मैं आ गया तो अब मैं सक्सेसफुल होके ही रहूँगा। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो तीसरी चीज़ है कि कभी भी शुरुआती फेस में इंस्टेंट यानी कि इनिशियल फेस में इंस्टेंट ज़्यादा पैसा मत डालना, एकदम से ज़्यादा पैसा मत डालना। तुम्हें सीखना है, फिर से वही चीज़, तुम्हें लर्निंग करनी है, अर्निंग नहीं। लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ अर्निंग। बाय डिफॉल्ट जब तुम लर्निंग करते हो, जब तुम लर्निंग करते 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 लर्निंग सीखते रहते हो, तो जब एल है उसका वैल्यू खत्म होता जाता है और अर्निंग की वैल्यू खत्म मतलब बढ़ने लगती है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, जो कि तीसरा पॉइंट है कि फोकस ऑन लर्निंग नॉट ऑन अर्निंग। जब तुम फोकस लर्निंग पर करते रहोगे, अर्निंग तुम्हारा इसका बाय डिफॉल्ट पार्ट है जो कि तुम्हें मिलनी ही मिलनी है। चौथी सबसे बड़ी चीज है कि क्विक रिच स्कीम या फिर इन्फ्लुएंस
क्रिएटर्स जो भी सोशल मीडिया है उसको दरकिनार कर दो। उनके प्रॉफिट्स और लॉस ना तुम्हारे हैं, ना ही प्रॉफिट्स हैं, ना ही लॉसेस हैं, और ना ही वो तुम अचीव कर सकते हो। उनसे ज़्यादा कर सकते हो, उनसे कम कर सकते हो, लेकिन उनके बनाए हुए लूप होल में नहीं फंसना है। वो सारा फेक है, स्कैम है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी स्कैम है, उसमें से 99% स्कैम है। जो भी तुमको लाख 2 लाख का प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं, या जिनके लॉसेस नहीं हो रहे हैं, या फिर लॉसेस भी होते हैं अगले दिन रिकवर हो जाते हैं, वो सारे फेक है। जो लग्जरीज गाड़ी स्टाइल्स या बोलते हैं कोर्सेस बेच करके कि कोर्स ले लो, ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, या फिर ये एफिलिएट से जुड़ जाओ, कुछ भी स्कीम बता रहे हैं, कुछ भी इंडिकेटर बेस्ड या एल्गो ट्रेड्स कि ये दौर मन का नहीं है, ट्रेडिंग का AI का है, तो समझ लो वो फेक है और तुम वहां पर केवल फंसोगे, टाइम वेस्ट करोगे, पैसा बर्बाद करोगे। 5वीं सबसे बड़ी चीज है कि बिलीव इन योरसेल्फ, और तब तक बिलीव करना। एक ही सिस्टम पर 10-50 स्ट्रेटजी के ऊपर मत भागना। बिलीव इन योरसेल्फ का मतलब है बिलीव इन योर स्ट्रेटजी, बिलीव इन योर सेटअप्स, बिलीव इन योर टॉक, यानी कि जो भी वर्ड्स तुम अपने आप को बोलते हो उस पर बिलीव करो कि आप ये कर सकते हो, तो आप कर पाओगे। और डेली पॉजिटिव अफर्मेशन, जैसे आई एम दी बेस्ट, इट इज माई डे, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, और गॉड आपका ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस ही हमारा भगवान होता है, उसका बहुत अच्छे से सम्मान करना है। 6th सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना रोल प्ले करके आता है वो क्या आ सकता है, डिसिप्लिन को कभी भी ब्रेक मत करना। तो डिसिप्लिन के वर्ड्स को जब काउंट करोगे एड ऑन करके D4 यानी कि C4 3 I4 9, तब उनका रिजल्ट आता है 100। तो इसलिए डिसिप्लिन अपने आप में खुद कहता है कि 100% रिजल्ट मिलेगा अगर तुम डिसिप्लिन में रहोगे। तो डिसिप्लिन में ही रहना है, और डिसिप्लिन का रिजल्ट 100% आता है। मैं अपने 4 ईयर के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। हालांकि मैं बहुत बड़े प्रॉफिट्स में नहीं हूँ, मैं बहुत बड़े लॉसेस में भी नहीं हूँ। मैं बहुत बड़े लॉसेस में था, लेकिन अभी मैं ब्रेक इवन पर हूँ। आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी बहुत बड़ा लॉसेस में ना चले जाएं, तो इसलिए छोटी कैपिटल से स्टार्ट करना। 7वां जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि स्किप निगेटिव थिंग्स। निगेटिव थिंग्स को जाने दो, यानी कि उनको हटाते जाओ अपनी लाइफ से। निगेटिव जितनी भी चीजें हैं, निगेटिव जितने भी थॉट्स हैं, और जो भी बोलो खुद से उसको पूरा करने की कोशिश करो। अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखो। कोई भी डिसीजन जो तुमने लिया कि मैं आज 5 बजे जागना है, तो जागना ही है। अगर तुम सोचते हो कि अब मैं नहीं जाग पाऊंगा, तो बोलो कि 6 बजे जागना है, 7 बजे जागना है। ये मत बोलो माइंड को कि मैं 5 बजे जागूंगा। कुछ भी चीज गलत नहीं बोलनी है। अगर तुमने बोला कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, तो लगाना ही है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं नहीं लगाऊंगा, तो मत बोलो माइंड को, ये कमांड मत दो कि मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अपने आप से कभी भी झूठ मत बोलो, अपने लिए कोई निगेटिव वर्ड्स मत बोलो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो पीछे रह गया, या कुछ भी। अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करना। ये 8वां और सबसे पावरफुल इस ट्रेडिंग का रूल है, और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी। किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना, अपने आप को खुद से कंपेयर करना। और बेटर तुम्हें किसी और से नहीं बनना, अपने खुद से ही बनना है। आज जितने भी हो, कल उससे बेटर हो, या आज इस महीने में इतने बेटर हो, और कल दूसरे महीने में आप इस महीने से बेटर हो, तो तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें किसी दूसरे से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम खुद से ही आगे बढ़ते जाओ, और तुम उनसे आगे वैसे ही बढ़ जाओगे। किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, ना ही खुद के बारे में सोचना है। तो धन्यवाद। आपको ये वीडियो में जो भी चीज़ें बताई हैं उनको लिख लेना, वेरीफाई कर लेना, तब फॉलो करना। कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने बोला ब्लाइंडली फॉलो कर लो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको आगे ऐसी ही वैल्यूएबल नॉलेज और सारा ट्रेडिंग का कोर्स, जो भी मटेरियल है, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और जो भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन लेना, और अपने ट्रेडिंग करियर पर अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो गर्व करना।